हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 का नया जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने फिजिक्स के अंदर और अक्सर बोर्ड के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते हैं। बोर्ड ही नहीं, यहाँ तक कि हम बात करें अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है यहाँ से अक्सर है वो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो ये जो आपके अरेंजमेंट है इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो डेफिनेशन से पहले हम एक बार इसको समझते हैं है क्या। देखो यहाँ आपके पास जो PQRS ये क्या है, यहाँ पे अपने पास 4 रेसिस्टर्स है और यहाँ पे हमने की और ये हमारे पास बैटरी है। ये अपने पास एक पूरा सर्किट है और जो बीच में है ये इस पे हमने क्या लगाया है, ये गैल्वेनोमीटर, इसको नाम देते हैं ABCD। यानी कि जो आपके पास B और D है ये आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर होता क्या है, हमें पता है गैल्वेनोमीटर क्या है, जो क्या करता है, शो डिफ्लेक्शन। ये क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं की को ऑन करूंगा, मतलब यहाँ से करंट जाएगा तो सीधी सी बात है इसके अंदर से करंट जाएगा और इस वायर में से करंट जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस तरह का आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है, आपने लैब्स के अंदर अक्सर ये देखा होगा, यहाँ पे G लिखा होता है, यहाँ पे इस तरह से निडल होती है ना, और ये इस तरह से होता है, डिफ्लेक्शन दिखाते हैं करंट। ये बताएगा आपको करंट कितना है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको ये बताते हैं। तो ये आपके पास है गैल्वेनोमीटर। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ सकते हो, वहाँ पे हमारी वीडियो अपलोडेड है। चलिए, ये PQRS ये हमारे पास क्या है, 4 रेसिस्टर्स है और ये 4 रेसिस्टर्स है ना, एक किसकी फॉर्म करे, ब्रिज की फॉर्म है। इस फॉर्मेशन को बोलते हैं ब्रिज फॉर्मेशन, ब्रिज पुल। इस तरह से देखो एक ब्रिज फॉर्मेशन है ये, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि जब करंट जाएगा तो सीधी सी बात है आपको क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा और इसमें से करंट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास जो रेसिस्टेंस है इनका जो रेशियो है यानी P/Q = R/S, अगर आपके पास ये कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाए, PQRS ये क्या आपस में इक्वल आ जाए, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के अगर बराबर आ गया तो क्या बोलते हैं, आपके पास जो IG है, IG का मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा वो 0 रहेगा, अर्थात इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब कि अगर आपके पास P/Q = R/S हो जाएगा तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। अब सारा करंट कहाँ से जाएगा आपके पास, इस तरह से, यानी इसका फिर रोल खत्म अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है, क्या बोलते हैं इसकी स्टेटमेंट, ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 4 रेसिस्टेंस है PQRS, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट विथ 4 रेसिस्टेंसेस PQRS आर अरेंज टू फॉर्म ए ब्रिज। ये किसकी फॉर्म है आपके पास, ये ब्रिज की फॉर्म है। एंड रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंसेस, और जो इनका रेशियो है रेसिस्टेंस का अगर वो इक्वल आए, एंड नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास करंट है गैल्वेनोमीटर में से कोई पास नहीं होगा और सारा करंट कैसे जाएगा, A से B, B से C, A से D, D से C से होता हुआ पास हो जाएगा। दैट इज P/Q = R/S। ये आपके पास रेशियो याद होना चाहिए, ये नहीं हो कि P/R, ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना। P/Q यानी ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर कंफ्यूजन है कि कैसे याद करें, तो देखो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि इनके बीच में एक डंडा है ना, ये P/Q है ना, तो यही तो लिखा है मैंने, P डंडा Q, ये डंडा इनके बीच में थोड़ी ना है, तो P डंडा Q मतलब कि P/Q। तो इसमें भी है R डंडा S, तो R और S, तो इस
ये ट्रिक है छोटी सी, इसको याद कर लेना। और एक खास बात हो रहा है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं एक नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस है। तो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे बेस होता है। इसका मतलब है कि गैलोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। बात समझ में आया? चलिए इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम करेंगे इसका प्रूफ। ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए हमें क्या करना है, इसको रब करना पड़ेगा। तो एक बार देखो इसको, इसका प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें करंट ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। और अब याद करो KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका भी लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उससे पहले वो जो वीडियो है उसको एक बार आप देख लेना, बाकी आप रिकॉल करा देंगे। तो KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए कैसे, इसको एक बार जूम करते हैं, फिर इसी पे टारगेट करके देखते हैं इसको। अब वीडियो इसको जूम किया हमने, अब सिर्फ ये रहेगा, इसको देखना ध्यान से। अब मान लो हमारे पास EMF E है, यहाँ से करंट आपके पास कितना आया, हमारे पास करंट आया I करंट हमारे पास आया। अब अगर I करंट आया तो इधर कितना करंट जाएगा, हमने माना यहाँ पे करंट हमारे पास गया I1। अगर यहाँ पे करंट I1 गया तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। क्या बात समझ में आई? I करंट आया, मान लो 5 एम्पियर आया, 2 एम्पियर इधर गया तो इधर कितना जाएगा, 3 एम्पियर करंट गया। ओके, अब देखो, अब हम B की बात करते हैं, नोड, इसको नोड बोलते हैं, ठीक है, जंक्शन बोल दो आप नोड बोल दो। तो अगर हम बात करें B पॉइंट की, अब B पॉइंट पे I करंट आया। अब I करंट जैसे आया वो डिवाइड हो गया फिर से, क्योंकि करंट क्या होता है, वो डिवाइड होता है जंक्शन पे। हमने आपको बताया था KCL के अंदर, किरचॉफ्स करंट के अंदर, लॉ के अंदर सॉरी। तो I करंट आया तो यहाँ पे हमारे पास क्या चला गया, यहाँ पे हमारे पास गया IG, I के नीचे मैंने क्या लगा दिया, G, IG करंट इधर गया। अब अगर इधर IG गया तो इसमें से कितना गया, I1 माइनस IG। भाई I1 यहाँ पे आया, IG इधर चला गया तो इधर कितना बचा अपने पास, I1 माइनस IG। ठीक है, यहाँ पे I माइनस I1 आया और इधर से IG, हमें इधर जाना है, तो यहाँ पे कितना करंट हुआ, यहाँ पे आपके पास I माइनस I1 और IG प्लस हो गया इसके अंदर। भाई ये दोनों करंट में ये करंट ऐड होके इधर चल पड़ा, और इधर कितना पहुंचा फिर आपके पास I। देख लो ये इनका सम देखो करके, तो I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG और I1 कैंसिल हो जाएगा, टोटल करंट कितना गया I। अर्थात ये हुआ कि आपके पास I करंट आया था, टोटल करंट I गया। सर्किट सही है। यानी एक चीज़ ये भी बहुत मेन है कि बैटरी अगर 5 एम्पियर करंट निकालेगी तो इसके पास 5 एम्पियर करंट ही आना चाहिए। अगर 5 एम्पियर करंट इसके पास नहीं पहुंचा, इसका मतलब है सर्किट आपका क्या है बीच में, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना, यानी सर्किट शॉर्ट है आपका। ठीक है, तो आपके पास 5 एम्पियर ही आना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए अब ये होने के बाद इसका हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले तो मैं लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज प्रॉपरली लिखनी है। देखो लैंग्वेज प्रॉपरली लिखनी जरूरी है, यही हमें मार्क्स दिलाती है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। अब जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल अगर हम CBSE की बात करें, वहाँ पे जो टॉपर्स की जब आप कॉपी देखते हो, है ना, आंसर शीट की कॉपी देते हैं ना बीच पीछे, तो जब आप उसको देखोगे तो नंबर दोनों बच्चों ने सेम किया हुआ है, लेकिन जिस बच्चे ने लैंग्वेज को प्रॉपरली लिख के एक्सप्लेन किया है ना, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अक्सर। तो रटना नहीं है, समझना है। ये लिखना है कि कंसिडर हमारे पास एक सर्किट है, हमारे पास PQRS4 रेजिस्टेंस है, एंड इनको हमने कनेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। यहाँ पे हमारे पास एक गैलोमीटर लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि I करंट गया, इसमें I1 गया, इसके अंदर I माइनस I1 गया, इसमें ये करंट गया, इसमें ये सारी आपको लैंग्वेज लिखनी है। बात समझ में आया? उसके बाद हम सीधा आपके पास प्रूफ पे आते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ में क्या लिखेंगे, अब हमने देखो वही बात है कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, KVL। अब KVL लगाने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, KVL कैसे लगेगा कि आप कोशिश करो कि करंट की डायरेक्शन में KVL के लिए पहली बात क्या थी, KVL के लिए सबसे पहला रूल था कि आपके पास क्लोज लूप होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके अंदर पहले KVL लगा दिया। यानी हमने क्या किया, अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन A, ये क्लोज लूप है, इसके अंदर हमने क्या लगाया, KVL। जब हमने इसके अंदर KVL लगाया तो आप कहोगे सर जी आपने तो बताया था बैटरी, अब बैटरी तो इसके अंदर है नहीं, तो कोई ज़रूरी थोड़ा ना हमारे पास की बैटरी हो ही हो, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। याद करो KVL ने क्या बोला था,
सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो जीरो रहेगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस? ओम्स लॉ क्या बोलता है? V = IR। अगर आपके पास रेसिस्टेंस R है, करंट I फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर से इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो कितना होगा? P में से आपके पास करंट कितना गया? I1, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूँ PI1। इसमें से कितना गया आपके पास? मान लो गैलोमीटर G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, क्योंकि गैलोमीटर का भी कुछ रेसिस्टेंस होगा। हालांकि जो इसका रेसिस्टेंस हो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हम मानेंगे, इसको जीरो नहीं मानेंगे, ठीक है? जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ फाइनाइट होता है। अब ऊपर गया करंट, कहाँ जा रहा है? नीचे। हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। तो क्या यूज़ करेंगे? माइनस सिंबल। किस में से गया करंट? R में से कितना गया? I - I1, और ये हमारे पास क्या आया? 0 आया। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अप्लाई KVL इन, अब उस लूप में लगाएंगे। अब तुम कहोगे सर कैसे लगाएं? आपकी इच्छा है, ये लगा दो ऐसे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी आप यूज कर सकते हो। इन BDCB करो यहाँ से शुरू। IG करंट गया किस में से? G में से। फिर ऊपर गया तो हमारे पास क्या आया? S में से कितना करंट गया? I - I1 प्लस में IG। उसके बाद ऊपर गए, करंट कहाँ जा रहा है? नीचे आ रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि लूप तो ऐसे तो बनेगी। हमने कैसे मानी? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे -I1 - IG कितने में से पास हुआ? Q में से, = 0। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है भाई। अब इसके बाद हम मान लेंगे इफ कंसीडर बैलेंस कंडीशन। हमने इसको बैलेंस कंडीशन माना, यानी हमने जो रेसिस्टेंस इनको इस तरह से वो अरेंज किया कि हमारे पास बैलेंस कंडीशन बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस कंडीशन का मतलब की है IG = 0। बैलेंस कंडीशन में IG कितना हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? इनको हटा देते हैं लूप को। ये चलिए, इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 कैसे बन जाएगी फिर? देन इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, आपके पास इक्वेशन 1 और 2 कैसे बन गई? IG हटा दो तो क्या बना? PI1, ये 0 हो गया आपके पास, -R I - I1 = 0। और इसको क्या से ऐसे में लिख दूँ? PI1 = R I - I1, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? ये तो 0 हो गया IG, तो क्या बना? ये आपके पास क्या बनेगा? चलो पहले IG 0 हो गया, चलो उसके बाद S I - I1, IG तो 0 हो गया, फिर से यहाँ पे माइनस I1 - IG फिर से 0 हो गया, Q = 0। भाई क्या बात समझ में आई? और इसको मैं कैसे लिख दूँ अरेंज करके? इसको मैं ऐसे लिख दूँ I1Q = S I - I1, इक्वेशन नंबर 4। तुम कहोगे सर एक क्यों किया आपने ऐसा? ये इसलिए किया, अभी पता चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 3/4। हमने इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड किया। अब जैसे मैंने इसको डिवाइड करूंगा, आपके पास क्या बनेगा डिवाइड करने पे? PI1, इधर क्या है आपके पास लेफ्ट साइड? QI1 = R I - I1 अपॉन में S I - I1। अब पता चल हमने ऐसे क्यों किया इसको लेफ्ट राइट, ताकि हमारे पास इजीली कट हो जाए। और हमारे पास क्या हो गया? यहाँ से I1 कट गया, यहाँ से ये कट गया, और आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आपके पास आंसर आया P/Q = R/S। ये आपको क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपके पास क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। एक बार आप इसको छाप दो। ये उतारना आपको, पेपर में भी यही करके आना आपको। अपनी कोई लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, ठीक है? अपने सिंपल तरीके से चलोगे, अच्छे नंबर आएंगे।
ज़्यादा स्मार्ट बनोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोर्ड पे जो आपको न्यूमेरिकल शो हो रहा है, इस तरह के न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं कि आपको एक सर्किट दे दिया गया और वहाँ पे बोल दिया गया कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप 3 ओम। इस 3 ओम पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा या इसके अक्रॉस कितना करंट पास होगा। तो क्या बोल देंगे वो कि करंट पूछ लेंगे आपसे, या फिर आपसे क्या पूछेंगे वो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम के अक्रॉस। अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि कैसे करें, कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सोल्व करना पड़ेगा ना, और सोल्व करके फिर हमारे पास टोटल करंट आएगा। टोटल करंट आने के पास हम उसको करंट को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और होगा भी नहीं, सीधी सी बात तो ये। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी है, ट्रिक है बिल्कुल। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या बता सकते हो आप। हाँ, ये आपके पास एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस तरह से अगर आप इसको बनाना चाहो तो ये आपके पास 5 हो गया, ये आपके पास 5, ये 10, ये 10 और ये बीच में 3। अब याद करो रेशियो, इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर आना चाहिए। क्या हमारे पास आ रहा है, देखो 5/5 इज इक्वल टू 10/10, रेशियो सेम आया 1:1। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपके पास बैलेंस कंडीशन हो गई व्हीटस्टोन की, और इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, मतलब आई आपके पास 0 आएगा। अगर आई 0 है तो वी भी कितना मिलेगा आपको, 0, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर। तो सबसे पहले आपका जो धर्म है वो ये है कि आपको ये देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई, ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, और अगर है तो क्या ये अपने पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सीधा सा आंसर आपके पास 0 आ गया। अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया।